या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। हारने लायक कुछ भी नहीं इस दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आ गया है क्लासेस को शुरू करने के इंफॉर्मेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस सिलेबस पे, किस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमपीपीएससी एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। ये पूरा ये पैटर्न है एग्जाम का। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, एज यू नो ऑलरेडी। फिर भी जितने फ्रेशर्स हैं, क्योंकि जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तो मैं फ्रेशर्स को भी ध्यान में रख के बनाता हूं। एंड जब भी कोई काम करते हैं या कोई टॉपिक शुरू करते हैं पढ़ना या किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो एक प्लान, पूरा एक मैप जिसे बोल सकते हैं, एक मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आज का एक पहला क्लास 1 कह सकते हैं इसे, ये क्लास 1 है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि पैटर्न क्या है। डिटेल में बात तो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस जो है पूरा डिटेल में वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा तो वहां देख सकते हैं। लेकिन पैटर्न क्या है और मैं क्या पढ़ाऊंगा, व्हाट आई विल टीच, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आगे देखेंगे कि क्या सिलेबस है और मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, तो एमपीपीएससी 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। जिसमें प्रीलिम्स में आपसे जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का होता है एक्चुअली, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे सीसेट बोलते हैं वो होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव है एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग। 200 नंबर के एग्जाम होते हैं, 100 प्रश्न आते हैं 2 घंटे के। इसके अलावा मेंस जो इसमें क्लियर करते हैं वो मेंस में बैठते हैं। आप 20 टाइम्स बैठने लगे हैं, पहले ये नंबर 15 टाइम्स था। ठीक है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। अब 20 टाइम्स बैठते हैं मेंस में। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 1, 2, 3 एंड 4। डिटेल सिलेबस क्या है जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 में, वो आप वेबसाइट से भी देख सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे सिलेबस की, तो वो आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको एक मोटा मोटी पैटर्न का आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू के जो 3 पेपर है वो 300 नंबर के होते हैं। एथिक्स 200 का होता है, एथिक्स 200 का, हाँ 200 का, पता नहीं क्यों 200 का किए हैं, शायद एमपीपीएससी को कम एथिकल भी मिलेंगे तो चल जाएगा। खैर जोक सपाट। तो ये 200 नंबर का होता है और हिंदी का जो है वो 200 नंबर का है और ऐसे जो है वो 100 नंबर का है। उसकी अवधि जो है समय की वो 2 घंटे है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट 175 मार्क्स का, टोटल आपका 1575 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जिसपे आपको जिससे आपको इसके थ्रू आपको गुजरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो ये जो सीरीज चलेगी इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, चूंकि ये क्लास 1 है तो इसमें आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू देखेंगे कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं। सिलेबस जो देखेंगे प्रीलिम्स का देखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और मेंस का भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये दोनों सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो ये है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, है ना। यहाँ पे एंड जो है वो टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पे एंड है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, विश्व के महाद्वीप, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये सब की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ से, सीधे प्रश्न अभी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से सीधे प्रश्न आते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल फीचर्स होंगे, नेचुरल रीजन्स की बात होगी, हमें फॉरेस्ट पढ़ना है, मिनरल रिसोर्सेज पढ़ना है, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ पढ़नी है, नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, सेंचुरीज पढ़नी है, सफारी पढ़नी है। सोशल ज्योग्राफी हम पॉपुलेशन रिलेटेड जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। आर्थिक भूगोल देखेंगे हम, जिसमें प्राकृतिक और मानव संसाधन की बात करेंगे, उद्योग, परिवहन के तरीके, और विश्व के महाद्वीप देखेंगे, देश देखेंगे, महासागर, नदियां, नदियों से सीधे क्वेश्चन आते हैं, पहाड़ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, पर्वतों से, है ना, कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। हालांकि अब ये क्वेश्चन तो बड़े बेसिक हो गए हैं, लेकिन अभी 2022 में मैंने इसमें डाला भी हुआ है। 2022 में पूछा हुआ था कि बताओ एटलस माउंटेन कहाँ पे है ना, तो पर्वत से सीधे प्रश्न है। अगर वो लिख रहा है पहाड़, तो पहाड़ से सीधे प्रश्न, आपको बताना बस है कि एटलस माउंटेन कहाँ है, अफ्रीका में है,
है ना, अभी आगे बात करेंगे। एंड साउथ अमेरिका में कहाँ पे है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है ज्योग्राफी का, जिसमें वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी डील करी जाएगी, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने भी वीडियो होंगे उस हिसाब से हम इसमें चर्चा कर लेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद ये जो है ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है। ये भूगोल मेंस यूनिट 1, मेंस में पेपर 1 पार्ट बी, यानी कि जो पेपर 1 होगा आपका, पेपर 1 में जो पार्ट ए होगा उसमें हिस्ट्री होगी। आप सिलेबस देख लीजिएगा, जिसने देखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है वो सिलेबस जरूर देख ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक मैप आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस और पीवाईक्यू। अगर आप ये देख के तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्जाम तो नहीं होने से रहा, ठीक है। तुक्का लग जाए वो बात अलग है। तो सिलेबस देख लेना पूरा और पीवाईक्यू देख लेना, पिछले 5 से 10 साल के प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के देखने हैं, ठीक है। तो पार्ट ए क्या था, हिस्ट्री, और पार्ट बी क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यूनिट 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, ठीक है। सिलेबस लगभग वही है जो हमने उसमें पढ़ा था, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, बस रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स, बस जो क्वेश्चंस का जो उधर ऑब्जेक्टिव थे यहाँ सब्जेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि आपको लिखने पड़ेंगे। 3 मार्कर्स होंगे और उससे ज्यादा मार्कर्स होंगे, ठीक है। फिर मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जैसे कि यहाँ पे भूकंप की बात करी गई है, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी, चक्रवात। तो 1 बाय 1 हम सबसे डील करेंगे। विश्व की जलवायु क्या है ना, और जलवायु और मौसम में अंतर, वर्षा, जलवायु क्षेत्रों का विवरण, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव, ठीक। सेम सिलेबस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का है, कुछ भी अंतर नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल, सेम सिलेबस है कि मेजर फिजिकल फीचर्स, प्रमुख भौतिक विशेषताएं। देखिए अभी हमने ये प्रमुख भौतिक विशेषताएं इसमें भी देखी थी, देखो भौतिक भूगोल जिसे कहते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ओवरलैप करता है सिलेबस, हमें मोरलेस वही बातें पढ़नी है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, कि आप माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। वहां पे बस ये बात थी कि वहां विश्व भी पढ़ना है और भारत भी पढ़ना, मीन्स में विश्व भी पढ़ना है, भारत भी पढ़ना है, बट यहाँ पे अलग अलग दे दिया सिलेबस, वहां एक साथ दे दिया था। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक साथ दे दिया है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, ओके। और वहां पे अलग अलग मेंशन करके दिया हुआ है कि पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़िए माउंटेन और ये प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, एंड फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी यही पढ़ी, मतलब क्लैरिटी के साथ दिया गया है पूरा सब कुछ। एंड इससे बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। तो क्लाइमेट, ओरिजिन ऑफ मॉनसून, अल नीनो, क्लाइमेट सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एंड ये सब है ना। नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन, इसमें वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, इन सब की बात करी गई है, ठीक है। और ये खाद्य प्रसंस्करण, संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र और उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग के लिए अग्रेषण है, बैकवर्ड लिंकेजेस है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या क्या है, आवश्यकता है, मांग, इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे अपनी क्लासेस में, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें, ये है डिजास्टर एंड वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जल एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो पेयजल के बारे में ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। पानी की अशुद्धता के कारक बताइए, गुणवत्ता प्रबंधन, है ना, भूजल एवं जल संरक्षण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन, अवधारणा, दायरा, विशिष्ट खतरे और शमन, ठीक। कम्युनिटी प्लानिंग की बात की गई है कि रिसोर्स मैपिंग, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, prevention and administrative measures, safe construction, alternative communication and survival efficiency, and फिर उसके बाद है advanced techniques in geography, भूगोल की आधुनिक तकनीक, ठीक है। रिमोट सेंसिंग की इसमें चर्चा की गई है कि रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, घटक उसके, उपग्रह के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सब सिलेबस जो हमने देखा है ये प्रीलिम्स का है और ये मेंस का है। मेंस में आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एडवांस टेक्निक इन ज्योग्राफी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लेते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू तो नहीं रखे हैं, बस आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रखे हुए प्रश्न। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है ना, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट पूछ रहा है, वो 2011 के सेंसस से। हालांकि 2021 में वो सेंसस होना था, वो लेट हो गया है, अभी हुआ नहीं है, काम चल रहा है उस पर, ठीक है। तो 2011 के सेंसस से पूछा है उसने, ठीक है। आंसर मेघालय बताया गया था, उसमें मेघालय है इसका आंसर। एंड दक्षिण पूर्व एशिया सीमा पर देखो मैकोंग रिवर। अभी यहाँ क्या पूछा, डेमोग्राफी से क्वेश्चन है, ये डेमोग्राफी से है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ये रिवर से है, रिवर से। अब देखो, अब आपको दिखाता हूँ, ये जो है, ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मींस का, प्रीलिम्स का देखिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिजिकल फीचर और नेचुरल रीजन, ठीक। और फिजिकल फीचर्स में तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्लियर लिखा हुआ है रिवर्स एंड माउंटेन्स,
ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो वही सब चीजें यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका। डेमोग्राफी भी दिखा दूं आपको, डेमोग्राफिक जो है ये देखिए डेमोग्राफी है ना, जनसांख्यिकी लिखा हुआ है, जनसांख्यिकी। वो क्वेश्चन वहीं से सीधा था, ये अभी का है 2022 का है, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 प्रीलिम्स का। ठीक है, डेमोग्राफी लिखा है तो सीधा क्वेश्चन, रिवर लिखा है तो रिवर पढ़ लेंगे हम, मेजर मेजर रिवर, एंड मैकोंग बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ना। तो ये इसका आंसर बांग्लादेश है। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एटलस पर्वत के बारे में पूछ लिया, मैंने अभी चर्चा की थी शुरुआत में वीडियो में कि बताइए एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है। अगर वो सिलेबस में लिख रहा है माउंटेन्स, तो आपको माउंटेन्स पढ़ने हैं, सीधी सी बात है ना। जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनको एक नजर देख लेना है, उसके बारे में, उसके फीचर्स को देख लेना है ना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लेना है। ठीक, हाईएस्ट पीक ये सब, तो ये एटलस पर्वत पूछा है, अफ्रीका इसका आंसर है, राइट। एंड फिर पूछा है सुंदरबन, फॉरेस्ट भी है उसमें है ना, तो बोल रहा किस टाइप का फॉरेस्ट है, बताओ भाई सुंदरबन किस टाइप का फॉरेस्ट है, आंसर करिए इसका कमेंट में आंसर बताइए मुझे, जितने भी लोग हैं मुझे बताइए। ये सुंदरबन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, अल्पाइन है, सब ट्रॉपिकल है, या फिर लिटोरल है, टाइडल फॉरेस्ट है, बताइए। अल्पाइन है, उपोष्ण चीड़, या तटीय है, ज्वारीय वन है, या शुष्क पतझड़ वन है। ठीक, तो ये प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेंस का है। ठीक, ये 3 मार्कर है मेंस के, मैंने लास्ट ईयर एग्जाम से उठाए हुए हैं। वो पूछ रहा है भूकंप की तीव्रता को मापने वाली यंत्र का नाम लिखिए, उसके आविष्कार का वर्ष लिखिए। तो ईयर भी बताना है हमें, इस ईयर में इन्वेंशन हुआ था इस भूकंप को नापने वाली यंत्र का, है ना। और राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। सैन जुआन नदी किस देश से होकर बहती है ना। ये 3 मार्कर्स हैं, ये 3 मार्कर्स हैं। और BW चिन्ह किस प्रकार की जलवायु को, ये हम देख लेंगे, जो जलवायु का वर्गीकरण है उसमें देख लेंगे। नदियों को देख लेंगे हम, है ना, भूकंप को पढ़ने की डिटेल में पढ़ना है। चिनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियों की बात की गई है, नदियां जब पढ़ेंगे उसकी सहायक नदियां ही पढ़ेंगे। करेवा मिट्टी क्या है ना। एंड ब्लू रेवोल्यूशन, तो ब्लू रेवोल्यूशन, सारे रेवोल्यूशन पढ़ेंगे एक्चुअली, जितने भी हुए हैं सारे रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, सारे रेवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेंस के प्रश्न है ना, सीधे सीधे प्रश्न, और ये उससे ज्यादा नंबर के प्रश्न है ना। तो डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, डिस्क्राइब द मेन टाइप ऑफ, ये थोड़ा डिटेल में लिखना है ना, लॉन्ग आंसर्स है, डिटेल्स में लिखना है मैंने। पूछ रहा है डिस्क्राइब द मेन टाइप ऑफ विंड सिस्टम एंड हाईलाइट द कॉजेज ऑफ देयर ओरिजिन, पवनों के मुख्य प्रकार बताइए। हम विंड्स पूरा पढ़ेंगे, है ना, प्लैनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक, सारी क्लासेस में। और उसके बाद ये जो वर्गीकरण है जलवायु का, कि कॉपेन और थॉर्नराइट में कितने क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है ना। तो डिवाइड द क्लाइमेटिक जोन्स अकॉर्डिंग टू कोपेन एंड थॉर्नराइट, ठीक है। और भारत में मॉनसून की उत्पत्ति पर विवेचना करिए, तो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट। इसको तुम बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि भाई ये तो प्रश्न ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं MPPSC मेंस में, है ना। हमें केवल बस जहां कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है वहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जहां रट्टा मानना है वहां रट्टा मानना है ना। तो दोनों यहाँ पे काम करेंगे हम। रोड लर्निंग जहाँ पे जरूरी है वो देख लेंगे, और जहाँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है वो देख लेंगे, है ना। तो एक बैलेंस रखेंगे हम, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ, और मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया, हम किस तरीके से क्या क्या सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को जिसको नीड है ना। और इसी के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।